बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। कॉमर्स। कॉमर्स क्या चीज़ है? कॉमर्स इज ऑल दोज एक्टिविटीज विच इंगेज इन रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस। किसी भी तरह का हिंड्रेंसेस जो हम रिमूव कर सके, किसी भी तरह के इशू जो हमारे बिजनेस के टाइम पे आती है, हम उसे किस में स्टडी करते हैं? कॉमर्स में। किसी भी तरह का हिंड्रेंस होता है, हिंड्रेंस का मतलब किसी भी तरह का कोई इशू आता है जो उस चीज़ को कंप्लीट होने में हमें रोकता है, वो क्या होगा? हिंड्रेंस होगा। किसी भी तरह का प्लेस हिंड्रेंस, किसी भी तरह का कोई भी हिंड्रेंस होगा, वो कहाँ आएगा? हम कहाँ स्टडी करेंगे? कॉमर्स में हम उसे स्टडी करेंगे। ऑल दोज एक्टिविटीज विच इंगेज्ड इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हमें बिजनेस में आएगी, हम वो किस में स्टडी करेंगे? कॉमर्स में। नाउ कॉमर्स दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज ट्रेड एंड नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब ट्रेड क्या है? ट्रेड हम सबको पता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, इंटरस्टेट करना, इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, वो सब कहाँ आएगा? ट्रेड में आएगा। ट्रेड आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, होम ट्रेड एंड नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड क्या होगा? जो हम अपने देश की बाउंड्रीज में कोई भी ट्रेड करेंगे, उसमें क्या क्या आएगा? लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। और फॉरेन ट्रेड में क्या क्या आएगा? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। ये क्या होगा? हम इसे आगे स्टडी करेंगे। ट्रेड। नाउ ट्रेड क्या है? ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ पर्पज ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। किसी भी तरह की गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं? हम बाय या सेल करते हैं। किस लिए? किस पर्पज से? प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज से। किसी भी तरह के प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज से हम जब भी गुड्स को बाय या सेल करते हैं, गुड्स या सर्विसेज, वो क्या होंगी? ट्रेड में इन्वॉल्व होंगी। वो किस चीज में इन्वॉल्व होंगी? ट्रेड में। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होगा? सर्विसेज एंड फंक्शन दैट असिस्ट बिजनेसेस। को किसी भी तरह की सर्विसेज या फिर फंक्शन जो क्या करेंगी? बिजनेस को असिस्ट करेंगी, जैसे एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, ये क्या होंगी? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। किसी भी तरह का कोई भी फंक्शन होगा जो किस चीज में हमें हेल्प करेगा? बिजनेस में हेल्प करेगा, कि हम किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से हम उसमें नई नई चीजें ऐड कर सकते हैं, वो कहाँ आएगा? ऑक्सिलरी टू ट्रेड में। हमें एडवर्टाइजमेंट को लेके कोई इशू है, हमें ट्रांसपोर्ट को लेके कोई इशू है, किसी भी तरह का कोई भी इशू होगा, वो कहाँ आएगा? ऑक्सिलरी टू ट्रेड में। हम उसे कहाँ स्टडी करेंगे? ऑक्सिलरी टू ट्रेड में। नाउ नेक्स्ट इज इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री। किसी दूसरी कंट्री से हम जब गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं? परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया है, हम इंडिया क्या करता है? इराक कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करता है। इंडिया क्या करता है? ऑयल इंपोर्ट करता है। हम क्या करते हैं? ऑयल इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से करते हैं? ईरान से। इन कंट्रीज से हम लोग क्या करते हैं? ऑयल इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड इन अनदर कंट्रीज। किसी भी तरह की गुड्स और सर्विसेज जो इंडिया में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और उसको किसी दूसरी कंट्री में सेल करते हैं, वो क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा। नाउ एंटरपोर्ट। ये क्या है? पोर्ट, सिटी और वेयर हाउसेज वेयर गुड्स आर स्टोर्ड फॉर री एक्सपोर्ट। इसका मतलब क्या है? जहां एक कोई अदर कंट्री जो है इंटरमीडिएट की तरह काम करती है। जैसे हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल लिया है इंडिया और ईरान का। इंडिया क्या करता है? ऑयल इंपोर्ट करता है। कहाँ से करता है? ईरान से। अब यहाँ कितनी कंट्रीज हैं? दो कंट्रीज है, एक इंडिया है और एक क्या है? ईरान है। इसके बीच में कोई और कंट्री जब इन्वॉल्व हो जाती है, वो क्या होगा? इंटरपोर्ट होगा। इसका मतलब इंडिया के पास से कोई भी किसी भी तरह की गुड्स और सर्विसेज है, वो बीच में किसी और कंट्री के पास जाएगी और वहां से फिर वो कंट्री उसे कहाँ इंपोर्ट कर देगी या एक्सपोर्ट कर देगी? ईरान के पास। ये क्या होगा? ये इंटरपोर्ट होगा, जहां क्या होगा? तीन कंट्रीज इन्वॉल्व होगी और मिडिल कंट्री जो होगी वो एज अ मीडिएटर काम करेगी, सिर्फ एज अ मीडिएटर काम करेगी। वो क्या होगा? इंटरपोर्ट होगा। तो क्या होगा? पोर्ट एंड सिटी और वेयर हाउसेज वेयर गुड्स एंड सर्विसेज स्टोर्ड फॉर री एक्सपोर्ट। वहां क्या होगा? वो ऐसा वेयर हाउस होगा जहां हम क्या करेंगे? गुड्स और सर्विसेज को स्टोर करेंगे। किस लिए? ताकि हम उसे क्या कर सके? री एक्सपोर्ट कर सके। नाउ डिफरेंसेस। अब हम लोगों ने पढ़ा था बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है। अब ये तीनों बेसिकली एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें क्या है? डिफरेंसेस है। अब वो डिफरेंसेस क्या होंगे वो हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। बिजनेस क्या है? बिजनेस इज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू पीपल। ये बिजनेस में क्या करते हैं हम लोग? गुड्स और सर्विसेज क्या करते हैं? लोगों को प्रोवाइड करते हैं। गुड्स किसी भी तरह का हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है, उस गुड्स को बेच देना, वो क्या है? बिजनेस में इन्वॉल्व है। किसी भी तरह की सर्विसेज हम दे रहे हैं, वो किस में इन्वॉल्व है? बिजनेस में इन्वॉल्व है।
उस इससे बिल्कुल उल्टा प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी तरह की गुड्स और सर्विसेज को सेल नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, यहाँ पर्सनलाइज लोग होते हैं जो क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। किसी भी तरह की सर्विस में क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मिंग वर्क एज वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, काम करते हैं किसी और के लिए वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट पे। जिस भी तरह से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो उसी तरह से क्या करते हैं, काम करते हैं एक वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट पे, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते हैं और उसके लिए उन्हें क्या मिलती है, पेमेंट्स मिलती हैं। नाउ नेक्स्ट इज नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। बिजनेस के लिए आपको कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपने डेली रेगुलर डे टू डे लाइफ में देखते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको बिजनेस करने के लिए बहुत ही हाईली एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम से मिनिमम एजुकेशन के साथ भी आप एक बिजनेस रन कर सकते हैं। प्रोफेशन ऐसा नहीं है, वहाँ क्या चाहिए आपको, स्पेसिफिक फील्ड है वो, और आपको उसके लिए एक एक्सपर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट में आपको स्किल्स की ज़रूरत है और क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत है, लेकिन वो कैसी, जैसी आपकी जॉब का नेचर है, जैसी आपकी जॉब का नेचर है उतनी ही आपको स्किल्स और क्वालिफिकेशन चाहिए एक एम्प्लॉय होने के लिए। बिजनेस किस लिए करते हैं हम लोग, बिजनेस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। किस लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रोफेशन किस लिए, प्रोफेशन हम लोग प्रॉफिट अर्न के लिए नहीं करते हैं। जब हम किसी प्रोफेशन में होते हैं वहाँ हमें क्या दिया जाता है, वहाँ हमें हम फीस लेते हैं एज अ प्रोफेशन। जब हम कुछ एक्सेप्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या मिलती है, फीस मिलती है। जैसे डॉक्टर को फीस मिलती है और लॉयर को उसके काम के लिए फीस मिलती है, तो प्रोफेशन में क्या मिलती है, हमें फीस मिलती है। एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलेगी हमें, सैलरी या वेजेस, वो पहले ही फिक्स होती है। जब आप किसी भी जगह पे एज एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं तो आपको अपनी सैलरी होगी, वेजेस होगी, वो आपको क्या होता है, पहले से पता होता है कि हमें यहाँ काम करने के लिए इतनी क्वालिफिकेशन में हमें कितनी सैलरी मिलेगी। नाउ प्रॉफिट आर नॉट सर्टेन। बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट सर्टेन नहीं होता है। हम लोग क्या देखते हैं, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका आइडियाज अच्छा नहीं होता है और वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। उससे उल्टा प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन में जो है रिस्क बिल्कुल नहीं है, लेकिन बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा है। हमें नहीं पता है हमारा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, यहाँ रिस्क फैक्टर क्या है, बहुत ज़्यादा है। प्रोफेशन में रिस्क फैक्टर नहीं है, यहाँ आपको एक स्किल्ड इंसान होना ज़रूरी है और बस आपके पास जो रिस्क है वो बिजनेस के कंपैरिजन में बहुत ही कम है कंपेयर टू बिजनेस। और एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ आपको क्या पता है, आपको अपना काम करना है और आपको उसके लिए क्या दिया जाएगा, एक फिक्स अमाउंट पे किया जाएगा, तो यहाँ आपको किसी भी तरह का रिस्क फेस नहीं करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब हम क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक, बिजनेस जो है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ स्टडी करेंगे। एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस है वो किस चीज़ पे चलता है, सिर्फ और सिर्फ रिस्क पे ही चलता है। बिजनेस क्या है, कोई भी बिजनेस हम लोग शुरू करते हैं हमें नहीं पता होता है वो ग्रो करेगा नहीं करेगा, कितने टाइम में ग्रो करेगा, तो किस चीज़ पे बिजनेस चलता है, रिस्क पे। कई बार हमें ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो क्या होता है, हमें अभी लग रहा है बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन शायद हमें फ्यूचर में वो क्या दे सकता है, प्रॉफिट दे सकता है। तो बिजनेस का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है, एलिमेंट ऑफ रिस्क, की आपको इस तरह के डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो आपको क्या देंगे, रिस्क जरूर होगा उनमें, लेकिन वो फ्यूचर में आपको क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे। फिक्स नहीं होता कि आपको उससे प्रॉफिट ही मिलेगा, लेकिन जब तक आप कोई रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यू प्रोसेस। बिजनेस क्या है, बिजनेस एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। हम जब भी कोई बिजनेस सेटअप करते हैं वो किस लिए करते हैं, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए नहीं, हम उसे लॉन्ग रन के लिए सेटअप करते हैं। हम क्या चाहते हैं वहाँ कि हमारा बिजनेस सालों साल चलता रहे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उस बिजनेस से हो। तो बिजनेस क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। बिजनेस क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब हम लोगों ने क्या कहा है, बिजनेस क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन क्या सिर्फ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होना ही बहुत है बिजनेस के लिए, नहीं। हमें बिजनेस में कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। अगर हम चाहते हैं हमारा बिजनेस क्या हो, लॉन्ग रन में चले, तो लॉन्ग रन में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का। अगर हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, वो हमारा प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा, हमारी सर्विसेज नहीं लेगा, और हम लॉन्ग रन में बिजनेस को नहीं चला पाएंगे और हमारे प्रॉफिट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर प्रॉफिट्स कम होंगे तो हमारा बिजनेस लॉन्ग रन में नहीं चलेगा। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी बिजनेस के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे अपनी सर्विसेज से, अपने प्रोडक्ट से, वो क्या करेंगे, उस चीज़ को बार बार परचेज करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस का काम ही क्या है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना। आप अगर किसी तरह का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उससे सेल होगी और आपको क्या मिलेगा,
प्रॉफिट मिलेगा। और इसीलिए आप क्या करेंगे, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, सर्विसेज हम देंगे। ये बिजनेस एक्टिविटीज की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस हम लोग किस लिए करते हैं? बिजनेस हम लोगों ने पहले पढ़ा था ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज में हमने क्या देखा था, दो तरह से एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब प्रॉफिट मोटिव किस में आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। प्रॉफिट का मतलब ही क्या है कि हमें मॉनेटरी बेनिफिट कुछ मिल रहा है। तो बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉफिट मोटिव। हम बिजनेस किस लिए शुरू करते हैं? प्रॉफिट के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ही बिजनेस की ये है, लॉन्ग रन में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न हमें कितना ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम तक मिलता रहेगा। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है किसी भी तरह की नई नई इनोवेशंस लेके आना। क्या लेके आना? इनोवेशंस लेके आना, किसी भी तरह से नई टेक्नोलॉजीज यूज करना और सब यूज करके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करना। इकोनॉमिकली हम अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रो कर पाएंगे, ये सब चीजें किस में आएंगी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्या आएगा? एलिमेंट ऑफ रिस्क। क्या होगा? रिस्क एलिमेंट होगा ही होगा बिजनेस में। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉफिट मोटिव एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब बिजनेस एक्टिविटीज जो है हम क्यों करते हैं? बिजनेस एक्टिविटीज दो तरह से ये डिवाइडेड होंगी, एक है इकोनॉमिक एक्टिव ऑब्जेक्टिव, एक क्या होगा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एंड नेक्स्ट इज नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। नाउ फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हम किस लिए बिजनेस करते हैं? प्रॉफिट मेकिंग के लिए, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स के लिए और इनोवेशंस के लिए। प्रॉफिट मेकिंग क्या है? हम लोग बिजनेस किस लिए करते हैं? सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि हमें लॉन्ग रन में उससे क्या मिले? प्रॉफिट्स मिले। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। हम बोल सकते हैं कि बिना कस्टमर्स के क्रिएशन के हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और बिजनेस को लॉन्ग रन में चला सकते हैं? नहीं, हम बिजनेस को तभी लॉन्ग रन में चला सकते हैं जब क्या होगा, हमारे साथ नए से नए कस्टमर्स रेगुलर जुड़ते रहेंगे। इसके लिए हमें क्या जरूरी है? क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, जो किस में आएगा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में। नेक्स्ट इज इनोवेशन। अगर हम किसी भी तरह के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, अगर हम क्या नहीं कर रहे हैं? इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह से अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं एज पर अकॉर्डिंग टू कस्टमर चॉइस, नीड, प्रेफरेंसेस, तो क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सेल होना बंद हो जाएगा। और क्या होगा? उससे कस्टमर क्रिएट नहीं होंगे और हम लोग प्रॉफिट मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे और हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब ये कौन से ऑब्जेक्टिव है जिनसे क्या होता है हमें, जो हम सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए नहीं करते हैं? वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स है जो बिजनेस के लिए जरूरी है? सबसे पहला, हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। की बिजनेस का एक काम है, क्या है कि आप प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ जो क्या है, अच्छी क्वालिटी के गुड्स देंगे अच्छे प्राइसेस पे। क्या होता है, कई बार कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, सबके लिए नहीं होते हैं, वो सिर्फ क्या होते हैं, अपर क्लास के लिए होते हैं। तो ये नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का कि आप क्या देंगे, एक रीजनेबल प्राइस पे अच्छी तरह की गुड्स आप प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। ये एक बिजनेस का क्या होता है, काम होता है। एक बिजनेस जो हम सेट करते हैं उसमें क्या होता है, अलग अलग तरह के लोगों की हमें जरूरत होती है, उससे क्या आती है, एम्प्लॉयमेंट आती है इकोनॉमी में। तो ये क्या ऑब्जेक्टिव हुआ, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। एक बिजनेस क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट। अब आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं, बिजनेस जो है वो एक इंसान नहीं करता है। क्या होता है, कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स मतलब कि बहुत से लोग वहां क्या करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं उस बिजनेस में। तो वो क्या चाहते हैं, रिटर्न चाहते हैं अपने पैसे के लिए। तो इतने सारे लोग जब पैसा लगाते हैं तो वो क्या चाहेंगे, एक फेयर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब आप एक अकेला इंसान वो बिजनेस नहीं चला रहा है, बहुत से शेयर होल्डर्स होते हैं जो वहां क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं उस बिजनेस में। तो उन्हें भी क्या मिलेगा, फेयर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। कि हम इस तरह से बिजनेस चलाएंगे कि उन्हें भी अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिले। क्या मिले, उन्हें एक इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिले। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या होगा, हम इस तरह से बिजनेस कर रहे हैं कि हम हर तरह से एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे हैं। इकोनॉमिकली हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स की है उन्हें भी हम लोग रिटर्न दे रहे हैं। सब कहाँ आएगा, नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में। नाउ बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क क्या है, हमने देखा ना बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में रिस्क फैक्टर है ही है। बिजनेस ऐसे कभी नहीं चलेगा जहां आपको ये पता है कि हमारे बिजनेस में कोई रिस्क ही नहीं है। जब तक रिस्क नहीं होगा तो आप प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है, फैक्टर्स दैट विल लोअर प्रॉफिट एंड लीड्स इट टू फेल। ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा और वो हमें किस साइड लेके जाएगा,
फेल होने की तरफ, वो क्या होगा, बिजनेस रिस्क। नाउ व्हाट इज नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस रिस्क के नेचर क्या क्या है, किस तरह से बिजनेस रिस्क है। फर्स्ट इज रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। हम कब बोलते हैं बिजनेस में रिस्क आया है, जब क्या होता है, रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, जब हमें ये नहीं पता होता है कि हम किस तरह से हमारा बिजनेस टर्न कर रहा है, हमें किस तरह से आगे आने वाले इश्यूज को डील करना है। अनसर्टेनिटीज जब हमारे बिजनेस में आ जाती है, वो क्या होगी, बिजनेस रिस्क का रीजन होगी। नेक्स्ट इज रिस्क डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। कई बार क्या होता है, हमारा बिजनेस जिस नेचर का होता है, रिस्क भी उसी नेचर का होता है। दैट मीन्स कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें पता होता है वो क्या है, लॉन्ग रन में चलेंगे ही चलेंगे, वहाँ क्या होता है, बिजनेस रिस्क कम होता है। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ हम लोग ड्यूरेबल आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वहाँ क्या होता है, हमें ये पता है कि ये आइटम जो हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है वो सिर्फ कुछ ही दिन तक हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगर वो तब तक नहीं सेल होता है तो वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और वो हमें बिजनेस रिस्क की तरफ लेके जाएगा। तो हमारे बिजनेस का नेचर भी डिपेंड करेगा हम किस तरह के रिस्क पे खड़े हैं। नेक्स्ट इज प्रॉफिट कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। अब प्रॉफिट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, रिस्क टेकिंग पे। कई बार हम लोग क्या होता है, बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं तो हमें प्रॉफिट भी बहुत बड़ा होता है। तो लेकिन उल्टा इसी के रिवर्स क्या होगा, कई बार क्या होता है, हम लोग इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं, वो क्या होता है, हमें प्रॉफिट देने की बजाय फ्यूचर में क्या करता है, हमें लॉस देता है। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद साइज ऑफ बिजनेस। जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा उतना ही बड़ा आपका रिस्क का साइज होगा, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क का साइज। अगर आपका बिजनेस क्या है, स्मॉल बिजनेस है, अगर क्या है आपका कोई भी स्मॉल बिजनेस है, तो वहां रिस्क भी क्या होगा, वो बहुत ही छोटा होगा। लेकिन अगर आप बहुत बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां क्या होगा, रिस्क के चांसेस भी आपको क्या होंगे, बहुत ज्यादा हाई चांसेस होंगे, किसके, रिस्क के। नाउ कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब जो बिजनेस रिस्क है उसके क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजंस है कि हमें बिजनेस रिस्क फेस करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें लॉस होता है, हमारा बिजनेस बंद हो जाता है। तो उसमें क्या क्या है, 4 जगह ये डिवाइडेड है, नेचर कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज एंड अदर कॉज। नाउ फर्स्ट इज नेचर कॉज। नेचर कॉज में क्या आएगा, जो नेचर की वजह से हमें जिन रिस्क को बेयर करना पड़ेगा वो कहाँ आएंगे, नेचर कॉज में। जो हमें किसी ह्यूमन की वजह से जो कॉज आएंगे वो कहाँ आएंगे, ह्यूमन कॉजेज में। नाउ नेचर कॉज, नेचर कॉज में क्या आएगा, किसी भी सीजन की वजह से कोई नेचर में कोई चेंज आया, उसकी वजह से क्या आएगा, बिजनेस रिस्क आएगा। जैसे नेचर कॉज में सबसे पहला आएगा सीजनल चेंज। क्या आएगा, सीजनल चेंज। सीजनल चेंज मतलब किसी तरह से सीजन में कोई चेंज आता है, उसकी वजह से कोई रिस्क आ गया, वो किसमें आएगा, नेचर कॉज में। या फिर क्या आ गया, अचानक से कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गई हैं, अर्थक्वेक आ गया है, या किसी भी तरह से हमारी क्या है, ज्योग्राफिकल चेंज आ गया है, क्या हो गया है, मौसम में अचानक से चेंज आ गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, रिस्क आएगा बिजनेस में, वो क्या होगा, नेचर की वजह से कोई भी बिजनेस, नेचर कॉज। नेक्स्ट इज ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज में क्या आएगा, किसी भी तरह से क्या हो गई है, वर्कर्स ने क्या कर दी है, स्ट्राइक कर दी है, वो कहाँ आएगा, ह्यूमन कोज में आएगा। क्या कर दिया, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी है। अगर वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं तो प्रोडक्शन क्या होगा, नहीं होगा, और क्या हो जाएगा, बिजनेस को रिस्क होगा। या किसी तरह से लोगों की प्रेफरेंसेस क्या है, चेंज हो गई है, तो वो क्या होगा, ह्यूमन कोज में आएगा। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कोज। इकोनॉमिक कोज में क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, किसी भी तरह से क्या हो गया है, इकोनॉमिक कोज। यहाँ क्या हो गया, टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। हम जिस तरह से पहले क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, अब उस तरह से प्रोडक्शन ना होकर बेटर क्वालिटी से प्रोडक्शन हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। किसी भी तरह से आप लोगों की क्या हो गई है, प्रेफरेंसेस क्या हो गई है, वो चेंज हो गई है। या फिर और किसी भी तरह से क्या हो गया है, चेंज आ गया है। किस चीज़ में चेंज आ गया है, आपके फैशन में चेंज आ गया है, उसकी वजह से भी क्या होगा, बिजनेस में रिस्क आएगा। जो हम लोगों ने पहले प्रोडक्शन किया है, जो स्टॉक किया है, वो अब क्या होगा, हम सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब लोगों की क्या हो गई है, प्रेफरेंसेस जो है चेंज हो गई है, फैशन में चेंज आ गया है, तो यह क्या होगा, इकोनॉमिक कोज होगा। नाउ नेक्स्ट इज अदर कोज। अदर कोजेज में क्या क्या आएगा, अदर कोजेज में क्या क्या आएगा, यहाँ क्या क्या आएगा, नेचुरल कोई भी कोज होगा, टेक्निकल कोई भी कोज होगा, या किसी भी तरह का कोई मैनेजरियल चेंज होगा, वो कहाँ आएगा, सब अदर कोजेस में आएगा। किसी भी तरह से नेचर की वजह से कोई रिस्क आ गया है, टेक्निकल मतलब किसी भी तरह से कोई मशीनरी आपको चेंज करनी पड़ी है, या वो खराब हो गई है, उसकी वजह से कोई रिस्क आया है, ये सब कहाँ आएंगे, अदर कोजेस में। कहाँ आएंगे, अदर कोजेस में।